डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो जरूर देखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन इसी टाइप का चैप्टर है जिसमें हमें कॉन्सेप्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आइए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर सेट ए के अंदर इतने सारे एलिमेंट की, कितना 0 से लेकर 12 तक, मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक, 12 तक जाएंगे। और रिलेशन की डेफिनेशन क्या दी है, एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है a माइनस बी, मॉडुलस a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब इस रिलेशन के अंदर वो चीज आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। आगे चलते हैं। एज इक्विवेलेंस, हमें शो क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों होते हैं, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट, चलिए फिर हमें एक क्वेश्चन और देखा गया, छोटा सा एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन ईच अदर। हमें वो सेट फाइंड आउट करना है जो वन से रिलेटेड होता है, बट कैसा होना चाहिए, वो मल्टीपल 4। चलिए आइएगा देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे, पूरे सेट को लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट, अब रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन के लिए हमें वो रखना है इसके अंदर जिसके डिफरेंसेस कितना आना चाहिए, मल्टीपल कितना होना चाहिए, 4, जिसका डिफरेंसेस निकाले और जो रिजल्ट आए उसका मल्टीपल किसका होना चाहिए, 4 का। चलिए हम 0 से लेके 4 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 0 से लेके 1 नहीं रख सकते, 0 से लेके 2 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो सपोज करो, मान के चलो 0 से लेके 1 किया, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 1 आया, क्या 1 मल्टीपल है 4 का? नहीं। चलिए 0 0 पहले उठाइएगा, 0 0 माइनस करेंगे 0, यस मल्टीपल 4, फिर 0,4, देखिए दोनों को माइनस कीजिए, रिजल्ट कितना आएगा, 4 मल्टीपल है 4 का, बिल्कुल है। फिर 0,8 कीजिए, देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, रिजल्ट आएगा 8 मल्टीपल है 4 का। फिर 0,12। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा, हाँ सर मुझे इतना समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अपन, बोलिए 1 से लेकर पहले 1 1, राइट, फिर 1 से लेकर 5 1 5, क्लियर। चलिए 1 से लेकर 9, ऐसे ऑर्डर पेयर सेट कर रहे हैं जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, जो डिफरेंस मल्टीपल होना चाहिए 4 का। देखिए सबके मल्टीपल 4 होता है, डिफरेंस इसका भी देखो, इसका भी, तो किसी का भी देख लो आप। चलिए और चलते हैं, 1 का किसके साथ, 10 करो, 10 से करेंगे तो 9 मल्टीपल नहीं होता, नहीं। 11 में से 1 गया 10 नहीं होगा, 12 में से 1 गया नहीं होगा। चलिए 2 2, राइट, चलिए 2 6, राइट, चलिए 2 7 नहीं, 2 8 नहीं, 2 9 नहीं, 2 10 एग्जैक्ट होगा, 2 10। चलिए 2 11 नहीं होगा, 2 12 नहीं होगा, 3 3, चलिए बोलिएगा 3 3, हाँ बिल्कुल। अब 3 6 नहीं, 3 5 नहीं, 3 7, यस 3 7। चलिए 3 7 हुआ। अब क्या करेंगे हम, इस तरह से बहुत सारे हम ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। लास्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 12 12। क्या आपको मेरी बात समझ में? ऐसे मल्टीपल ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर आएंगे, जो कि बनाना एक डिफिकल्ट टास्क है, राइट। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि बन नहीं सकते, बन सकते हैं, लेकिन उनको अभी हम यहां पर लिखना एक डिफिकल्ट है, राइट। चलिए आइएगा, पहला क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है।
A comma A belongs to R for all A belongs to A। ठीक, चलिए आइएगा, मतलब जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं आप बताइएगा, 12 है कि नहीं? हाँ, सारे के सारे जितने भी सेट ए के अंदर जितने भी ऑर्डर जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे के सारे डबलेट इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए 0 है, हाँ है, 0 है, क्या 0 की डबलेट है? हाँ बिल्कुल है। 1 देखो 1 की डबलेट है, हाँ बिल्कुल है। 2 की डबलेट है, बिल्कुल है। 3 की डबलेट है, और ऐसे आगे चलते जाएंगे, हर किसी की डबलेट आपके सामने प्रेजेंट होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर 12 की देखो डबलेट है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं ये जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए आइएगा एग्जांपल दे देते अपन। 2,2 बिलोंग्स टू आर है और 2 बिलोंग्स टू कर रहा है ए को, तो हम बोलेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अपन ने इस टाइप की कैटेगरी के कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सिमेट्रिक। आपको पता होगी इसी कंडीशन क्या होती है? ए कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, और फिर बी कॉमा ए बिलोंग्स करना चाहिए आर को, राइट? तो जो भी होता है उसकी रिवर्स इसके अंदर होना चाहिए। चलिए किसी को भी उठाइएगा, देखिए 0,4 उठाया मैंने, किसी को भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0,4 है, हाँ। अब देखो मैंने आगे इसमें ऑर्डर पे लिखे नहीं थे, चेक कर सकते हैं क्या 4,0 बताओ 4,0 बिलोंग करेगा क्या? 4,0 इसके अंदर आएगा, देखना जरा, 4 में से अगर 0 जाएगा तो रिजल्ट आएगा 4, और 4 मल्टीपल है 4 का, तो बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो हम कह देंगे कि आर इज सिमेट्रिक। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका आगे का 3rd, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है जरा बताना, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है? बोलिएगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, राइट? चलिए कुछ भी उठाइए, जो आपको अच्छा लगे वो उठाइए। 1 उठाया मैंने, उठा लें? चलिए 1,1 बिलोंग्स टू आर, हाँ बिल्कुल है, देखिए आप सामने। फिर 1 से बढ़ने का आगे रास्ता है, हाँ देखो कितने सारे हैं, 1 से 5, 1 से 9 है ना। देखो 1 से 9 उठा लो, उठाओ 1 से 9, उठाया, देखो ये भी प्रेजेंट है। तो ये वाला ऑर्डर, ये इन दोनों कॉम्बिनेशन रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। बोलो प्रेजेंट है, हाँ ये खुद ही है, तो हम बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बताइए क्या ये तीनों के तीनों रिलेशन फॉलो कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। आर इज रिफ्लेक्सिव भी है, देखिए आर इज सिमेट्रिक भी है, और आर एक ट्रांजिटिव भी है। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में स्टार्ट हुआ था तभी डेफिनेशन बताई थी कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तो ये जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा? आर इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट? बैलेंस रिलेशन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक, यहां तक। अब हमें ये सॉल्व करना है, क्या बोल रहा है जी? देखिएगा, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेट टू वन ईच अदर। मीन्स हमें ये बताना है, जो वन की पेयरिंग बतानी है, ठीक। वन के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेट करेंगे, बट कौन सी कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ये, ठीक। आइएगा, क्या लिखना है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, रिलेटेड टू वन, ठीक। चलिए 1 से देखो पेयरिंग किसकी होना चाहिए? 4 की, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। चलिए बोलिएगा 1 किस किस के साथ देखो,
इधर देखना, देखिए 1 5 के साथ आ रहा है, देखो इसमें दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 4, 1 किसके साथ आ रहा है 9 के साथ, और बताइए और किसके साथ आ रहा है, और किसके साथ आ रहा है 1 आ रहा है 1 के साथ, और 1 आ रहा है 5 के साथ, और 1 आ रहा है 9 के साथ, बस इसके अलावा 1 किसी के साथ भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो हमारा एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के पैटर्न से भी आ चुका है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, भी आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जांपल, अपने मन से एक एग्जांपल सेट करना है, अपने मन से, राइट, जो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मींस कहने का मतलब मेरा ये है, अपने मन से एक एग्जांपल सेट करना है। कैसा? अपने मन से एक एग्जांपल सेट करना है जो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और ये दोनों नहीं होना चाहिए। चलिए लेते हैं अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। एक रिलेशन उठाया 1 2 और 2 3, राइट, फिर हमने ले लिया 2 1, राइट। एक एग्जांपल चाहिए, कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही लेना है, अपने मन से सेट करना है। कैसा नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 1 1 नहीं आना चाहिए, 2 2 नहीं आना चाहिए, 3 3 नहीं आना चाहिए। क्लियर? ऐसा एग्जांपल लिया है, ठीक। और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, 1 2 1 3 देखो प्रेजेंट नहीं है इसलिए मैंने ले, ठीक है। नहीं चाहता तो मैं ले सकता था, अगर ये ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए बोलता तो मैं इसको और आगे बढ़ा सकता था अपने मन से, ठीक। चलिए एक पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, डेफिनेशन क्या होती है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, राइट। तो सेट ए को लेट कर लेते हैं, सेट ए क्या लेट किया 1 2 3, उसके रिगार्डिंग ये रिलेशन बना दिया हमने, ठीक। चलिए ए कॉमा ए बिलोंग्स करना चाहिए आर को, और ए जितने भी ए आ रहे हैं उस सेट से आना चाहिए। ओके चलते हैं। क्या सेट ए में 1 1 है, सेट ए में 1 है 2 है 3 है, क्या 1 1 की डबलिंग है, क्या 2 2 की डबलिंग है, क्या 3 3 की डबलिंग है। तीनों अगर प्रेजेंट होते हैं तभी हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, अगर एक भी नहीं होता तो हम बोल देते हैं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां तो एक भी नहीं है तो हम बोल देंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर और 1 बिलोंग्स टू ए। क्या आपको मेरी बात समझ में? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोलिएगा सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए बताइएगा क्या कंडीशन होती है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इतने सारे इंट्रोडक्शन में एग्जांपल देख चुके हैं, जिससे हमें पता होना चाहिए क्या रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है, क्या सिमेट्रिक की, क्या ट्रांजिटिव की, राइट। फिर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर? चलिए उठाइएगा, इसको उठा लो, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू 2 कॉमा 1, देखो आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो ये दोनों तो गए, अब जरा इसको देखना 2 कॉमा 3 है कि नहीं, तो इसके भी इसके अंदर डबलेट होना चाहिए, तो सॉरी इसकी रिवर्स होना चाहिए। क्या हमने लिखी है? नहीं। तो इसका मतलब अभी हमारा ये क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी भी एक रिवर्स बना लेंगे। ये अपने मन से बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कैसा बताना है, ये सिमेट्रिक बताना ही बताना है। समझ गए ना? सिमेट्रिक बताने के लिए मैंने इसकी रिवर्स अपने मन से एग्जांपल में सेट कर। क्लियर? अब बताइए, देखो हो गया? हाँ हो गया। तो हम बोलेंगे आर इज सिमेट्रिक। मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम्पल अपने मन से लेना है, जरूरी नहीं मैंने 1 2 लिया, मैं 2 3 ले सकता हूं, तो 2 3 की देखो रिवर्स है इसका। चलिए नेक्स्ट थर्ड ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत आसान चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आना चाहिए, बस बाकी सब कुछ अपने आप। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करेगा, राइट। चलो बोलो 1,2, हाँ ठीक है, बिलोंग कर रहा है, तो कर भी रहा है, आपको दिख रहा है। देखो क्या 2 से बढ़ने का रास्ता है? हाँ बिल्कुल है। देखो ये भी है, ये भी है, आपको जो अच्छा लगे वो उठा लीजिए। 2,3 उठाएंगे, उठा लो, 2,3 पिक कर लिया हमने। आर, हाँ ठीक है, तो क्या 1,3 आ रहा है? क्या बताइएगा, क्या 1,3 बिलोंग्स कर रहा है आर को? नहीं कर रहा, तो हम बोल देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में कम से कम इसके 4 से 5 क्वेश्चन दिए। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना है। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप पर नहीं बना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन मुझ पर नहीं बनना है, तो मैं उसकी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और चैनल कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डियर फ्रेंड्स, चलिए आइएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम। लेट L बी अ सेट ऑफ लाइन, L एक लाइन का सेट है, इन अ प्लेन, एक प्लेन पर, और रिलेशन दे रहा है, रिलेशन की डेफिनेशन R L1 और L2 सच दैट, क्या है डेफिनेशन, क्या है ये L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सभी को पता है परपेंडिकुलर क्या होता है, राइट। सो दैट हमें प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है उसको देखना ढंग से। R इज सिमेट्रिक, R कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। फिर नोट करना है किसको, रिफ्लेक्सिव को, नोट करना है ट्रांजिट को, और बात समझ में आई। चलिए देखिए सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। थोड़ा अदर क्वेश्चन जो क्वेश्चन किए हैं हमने उनसे अलग है। चलिएगा देखिए, R L1 L2 सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। पहला क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, बोलिएगा डेफिनेशन क्या होती है, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, राइट, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब सेट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि उसका डबलेट, उसकी खुद की इमेज बनती है उसके अंदर, राइट। मतलब आप एक लाइन ली मैंने L1 मान के चलिए, क्या ये लाइन खुद पे परपेंडिकुलर हो जाती है क्या? ये L1 लाइन ले ली मैंने, L1 ले ली। अब L1 ही L1 आएगा, दूसरा भी L1 आएगा, क्योंकि खुद की बनेगा भी, रिफ्लेक्ट होगा। क्या ये खुद पे परपेंडिकुलर होता है क्या? आप ही बताइएगा, क्या ये लाइन L1 खुद पे परपेंडिकुलर हो जाएगी? तो आप बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब ये रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, और L1 सेट में बिलोंग करेगा, तो हम बोलेंगे R इज नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आगे चलते हैं हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन। स्टूडेंट्स चलते हैं, चलिए A कॉमा B बिलोंग्स टू R और B कॉमा A बिलोंग्स टू R। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा ढंग से, पहले अपन कंडीशन लिख लेते। L1 L2 में बिलोंग्स करेगा, कर सकता, बिल्कुल करेगा, क्योंकि L1 किस पर है, इसकी डेफिनेशन क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर L2, राइट। अब देखिएगा, रिवर्स करो, L2 और L1 बिलोंग्स करेगा क्या R को? पहले ऐसे नहीं, ये लैंग्वेज है, अपन इसको सही तरीके से समझते हैं। एक लाइन ली मैंने L1, सबको दिख रहा होगा। एक लाइन ली L2, ये सेकंड लाइन, क्या बताइएगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है? हाँ, L1 परपेंडिकुलर हो रही है L2 पर, बिल्कुल सही है। क्या हम अब देखना, इसको ऐसे घुमा के देखते हैं,
क्या L2 L1 पर परपेंडिकुलर नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या हो रही है? परपेंडिकुलर। ये भी सही है, तो हम बोलेंगे R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए हटाते हैं इसको। थर्ड, ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, क्या बोलता है ट्रांजिटिव रिलेशन? जरा डेफिनेशन, कंडीशन बोलना जरा। A, B बिलोंग्स टू करेगा R को, B, C बिलोंग्स करेगा R को। हमें पता होना चाहिए A, C भी बिलोंग्स करेगा R, राइट? कैसे करना है? एग्जांपल सेट करना है। बोलिएगा L1 L2 के बिलोंग्स करेगा R को, और कंडीशन क्या होगी? L1 परपेंडिकुलर होगा L2। अभी एग्जांपल से बताएंगे। L2 L3 के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिर L1 और L3 पर बिलोंग्स करेंगे R को। देखते हैं ये होते हैं कि नहीं। चलिए अपन यहां देखते हैं। ये है L1, ये है L2, राइट? परपेंडिकुलर है। हाँ देखो L1 L2 पर परपेंडिकुलर, ठीक है। एक और लाइन ले रहे हैं L3 किस पर? L2 पर। ये रखिए L2, यहां देखिए परपेंडिकुलर, यहां भी ले सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो आप। L3 जी, ठीक। L3 देखो L3 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल है। अब इन दोनों को देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ढंग से देखना है। L1 क्या L3 पर परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, इसको देख के तो लग रहा है, लग नहीं रहा है ये कि पैरेलल है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है? पैरेलल। कौन है? L1 और L3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं, राइट? चलिए इसको देख के मुझे ये पता चल गया कि L1 L3 का परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या बन गया? पैरेलल बन गया। तो हम बोलेंगे L1 इज नॉट परपेंडिकुलर L3, राइट? ये हमारा एग्जाम्पल। R इज नॉट ट्रांजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्लास का क्वेश्चन है जो आपको आना ही चाहिए, राइट? इस तरह के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में 100% उनको प्रेजेंट कर पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या बोला है पहले ये समझना। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट आर T1 और T2 में। डेफिनेशन क्या बोला है? T1 इज सिमिलर टू T2, राइट? पहला क्वेश्चन क्या बोला है? इक्विवेलेंस रिलेशन हमें बताना है। क्या बताना है? इक्विवेलेंस। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व। क्लियर? मतलब करेंगे इसी वीडियो में, बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं। आर T1, T2 दिया है सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। आपको पता होना चाहिए सिमिलर की कंडीशन क्या होती है। एंगल्स आर इक्वल एंड साइड का रेशियोज आर इक्वल। क्लास 10th उसमें पढ़े, 9th और 10th में पढ़ा हुआ सिमिलर की कंडीशन क्या होती है। एंगल्स आर इक्वल्स व्हेन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में अगर एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है तो हम उन ट्राइंगलों को क्या बोलते थे? सिमिलर ट्राइंगल, राइट? चलिएगा पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? चलिए क्या डेफिनेशन होती है? A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, राइट? अब ये देखिएगा इस सेट के अंदर, सेट A है जो भी, उसके अंदर सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं इसके जो अंदर आएंगे वो सबके सब कैसे होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। सबके साथ सिमिलर होते हैं तो हम बोलेंगे T1 का बिलोंग करेगा और T1 बिलोंग्स करेगा किससे? सेट से, सॉरी सेट से, राइट?
अब बताइए, जो एक ट्राइंगल है, ये T1 नाम दे दिया, राइट, ये खुद से ही खुद का सिमेट्रिक वो सिमिलर नहीं होगा क्या? ये बताइए, ये दोनों आपस में, ये खुद ही है, ये खुद है, खुद का मतलब इसकी जो एंगल होंगे वो इसी के एंगल होंगे, इसकी जो साइड होगी वो इसकी भी साइड होगी। क्यों? क्योंकि एक ही है ना ये दोनों। तो बताओ, अगर ये दोनों जब एक ही हैं तो हम इनको बोल नहीं सकते क्या ये सिमिलर है? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। आप चाहो तो यहां एक ऐसे करके लिख सकते हो, T1 सिमिलर है T2 के। क्लियर? ऐसी कंडीशन भी लगा सकते हो। चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? A, B बिलोंग्स कर रहा है R को, और B, A भी बिलोंग्स करना चाहिए R को। चलिए देखते हैं। एक T1 और T2 को उठाते हैं, क्लिक किया, किससे? रिलेशन से। ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं, तभी तो इसके अंदर आए ना। ये दोनों सिमिलर हैं तभी तो इस ऑर्डर पेयर मतलब रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट किया है। तो हम बोल देंगे T1 कौन सिमिलर है? T2 के। आइएगा इसकी पलट मारते हैं, रिवर्स करते हैं इसको। T2 T1 में बिलोंग्स करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि यही तो इसी के अंदर है ना। तो हम इसको लिखेंगे T2 सिमिलर है T1 के। तो हम क्लियरली कहेंगे कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी। अगर बातें क्लियर हो रही हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिएगा देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। बोलिएगा डेफिनेशन, A, B बिलोंग्स करेगा R को, B, C बिलोंग्स करेगा R को। तो हमें पता होना चाहिए A, C भी बिलोंग्स करेगा R को। चलिए देखते हैं। T1 और T2 ये बिलोंग्स करेगा R को, बिल्कुल करेगा। T1 सिमिलर है T2 के। क्यों? क्योंकि अगर ये सिमिलर नहीं होंगे तो इसके अंदर आएगा ही नहीं ये ऑर्डर पेयर। चलिए दूसरा चलते हैं। T2 T3 के क्या होगा? बिलोंग्स करेगा R को, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक क्या है? सिमिलर है। तो हमें पता होगा कि T1 और T3 आपस में भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम बोल देंगे R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज ऑल्सो क्या बोला जाएगा? बोलिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये यहां तक सॉल्व हुआ है। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, मींस यहां से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तब तक आप इसको कॉपी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, इसी के आगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल है। पहला T1 है जिसकी साइड कितनी दी है? 3, 4, 5। दूसरा है T2 5, 12, 13 और तीसरा है 6, 8, 10। राइट एंगल ट्राइंगल्स है। विच ट्राइंगल अमोंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। मतलब हमें क्या बताना है? क्या T1 T2 का सिमिलर है? क्या T1 T3 का सिमिलर है?
क्या T2 T3 का सिमिलर है, बस ये देखना है, सिंपल से काम है। हमें इनकी साइड का रेशियो क्या करना है, बराबर करना है और चेक कर लेना है कौन किसके सिमिलर है। ठीक, चलिए पहले हम T1 T2 को उठा लेते हैं। राइट, कौन से ट्राइंगल को उठा रहे हैं हम, T1 एंड T2। ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल T1 एंड T2। चलो चेक करते हैं इसको। T1 कहां है, ये 3/5 साइड देख रहे हैं, बस बराबर होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर में क्या होता है, इनकी साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। 4/12, 5/13। चलिए कैंसिल नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो रहा है, हाँ कर दीजिएगा, 1 3। अब देखिए क्या ये बराबर दिख रहा है सबको, नहीं, तो हमें इस पर नोट लगा देना, ये बराबर नहीं है, इसको प्रॉपर लिख दो। 3/5 नॉट इक्वल 1/3 नॉट इक्वल 5/13। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं T1 T2 का सिमिलर नहीं है, T1 इज नॉट सिमिलर ऑफ T2। क्या मेरी बात समझ में आ रही? चलिए और उठाते हैं ट्राइंगल T1 एंड T3। चलो उठाइएगा, 3/T3, 3/6, ठीक है, बोलिए 4/8, ठीक है, 5/10, ठीक है। चलो पहले कैंसिल कर लो, 1/2, 1/2, 1/2। हाँ ये तो बराबर हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि T1 और T3 कैसे है, सिमिलर है। T1 और T3 कैसे सिमिलर है, इसको एग्जैक्ट लिख देते हैं अपन, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो हम बोलेंगे यहां पर T1 इज सिमिलर टू T3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए एक और देखते हैं, T1 T का देखो इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया, अब T2 का T3 के साथ देखते हैं। ट्राइंगल T2 एंड T3, राइट। चलिए उठाइएगा, T2 कहां है, ये 5/6 इक्वल 12/8, ठीक। आगे चलते हैं, 13/10। साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये इक्वल नहीं है, कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। 4 3 12, 4 2 8। 5/6 is not equal 3/2 is not equal 13/10। तो हम कहेंगे कि T2 is not similar T3, राइट। तो हम यहां से बिल्कुल एक चीज क्लियर हो गई है कि T1 T3 के सिमिलर है, इसके अलावा कोई किसी का सिमिलर नहीं है। इस तरह से हम ये सेकंड पार्ट का आंसर रिप्रेजेंट करेंगे बोर्ड एग्जाम में, राइट। क्या आपको वीडियो समझ पसंद आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अपने ही दोस्त लोगों को, अपने ही साथियों को इस चैनल को शेयर कीजिएगा।